बड़ी खबर ग्वालियर से। डोडा चूरा तस्करी में रतलाम के बीजेपी नेता को ग्वालियर पुलिस उठा लाई है। रतलाम के ढोंडर से बीजेपी के नेता विवेक पोरवाल गिरफ्तार किए गए हैं। घाटी गांव पुलिस ने विवेक को दुकान के बाहर से उठाया, कार में बिठाया। नागालैंड में डोडा चूरा तस्करी कराने का आरोपी है विवेक। 23 सितंबर 2022 को ग्वालियर पुलिस ने डोडा चूरा पकड़ा था। नागालैंड से इंदौर ट्रक जा रहा था। 2000 किलो डोडा चूरा पकड़ाया। इसमें ट्रक ले जा रहे 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। नागालैंड के दीमापुर शहर से इंदौर ये डोडा चूरा ले जाया जा रहा था। अफीम का ये बाय प्रोडक्ट है डोडा चूरा। आरोपी एरोप्लेन से नागालैंड पहुंचे थे, मतलब ये पूरा नेक्सस था, ये समझ लीजिए आप। आगरा से गिरफ्तार इन्हें किया गया। ट्रक मालिक ने पुलिस के सामने ये राज खोला और रतलाम के बीजेपी नेता विवेक पोरवाल ने ये डोडा चूरा मंगवाया था। पुलिस ने लेन देन के ट्रांजैक्शन और बातचीत के आधार पर विवेक को आरोपी बनाया था। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, विवेक पोरवाल धरे गए हैं, गिरफ्तारी इसे माना जाएगा और तमाम अगर सबूत हैं तो कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी। बताएं जरा सुशील। बिल्कुल ललित, देखिए ये गिरफ्तारी है, साथ ही ये आरोपी है। बाकायदा एफआईआर में इनका नाम रजिस्टर्ड है और यही वजह है कि जब 23 सितंबर 2022 को डोडा चूरा पकड़ा था ग्वालियर पुलिस ने 2000 किलो, तो उस दौरान जो 2 ड्राइवर गिरफ्तार हुए थे उनकी पूछताछ पर ट्रक मालिक तक पहुंची थी पुलिस। और ट्रक मालिक से जब पूछताछ हुई तो ये खुलासा हुआ कि ये पूरा डोडा चूरा जो आसाम के दीमापुर से इंदौर लाना था, उसकी डील बीजेपी के नेता रतलाम के डोडर के रहने वाले विवेक पोरवाल ने की थी ट्रक मालिक के साथ। बाकायदा उसका इन्हें भुगतान भी किया गया था भारी भरकम, और भुगतान के साथ ही बातचीत जो है वो, और जो भुगतान है उसका जो ट्रांजैक्शन है, उन ट्रांजैक्शन और बातचीत के आधार पर पुलिस ने गहरी जांच के बाद विवेक पोरवाल को भी इस एफआईआर में आरोपी बनाया था। और आरोपी बनाने के बाद जब पुलिस ने तस्दीक की तो सारी स्थितियां साफ हो चुकी थी कि विवेक पोरवाल इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। न सिर्फ इन्वॉल्व है बल्कि उसी ने ये सारा प्लान तैयार किया था कि डोडा चूरा किस तरह से आसाम के दीमापुर से इंदौर लाना है, वहाँ किस तरह से इसे आगे बढ़ाना है। तो इस पूरी डील के आधार पर, बातचीत के आधार पर, ट्रांजैक्शन के आधार पर घाटी गांव पुलिस ने सुशील, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। दरअसल एसडीओपी घाटी गांव संतोष पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटेल साहब, गिरफ्तारी हुई है डोडा चूरा की जो तस्करी का मामला है, इसमें एक विवेक पोरवाल भी धरे गए हैं। किस तरह के आरोप है सर इन पर? सितंबर महीने में मोयना थाना के अंतर्गत हमारी क्राइम ब्रांच और मोयना थाना प्रभारी के द्वारा एक ट्रक पकड़ा गया था, जिसमें 1 क्विंटल 90 किलो, लगभग 2 क्विंटल के आसपास डोडा चूरा था। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया था तत्कालीन। जो ट्रक था राजस्थान नंबर का, तो उसमें जो ड्राइवर था उसके द्वारा अपने मेमोरेंडम में बताया गया था कि विवेक पोरवाल नाम का व्यक्ति जिसने उसको पैसे भेजे उसके अकाउंट पर और हवाई जहाज का टिकट कराया दीमापुर, जो कि मतलब वेस्ट बंगाल में है। वहां से उसके बाद ये ट्रक लोड करके हम लोग इसको ले जा रहे थे जी। तो उस पे ये आरोपी फरार था। उसको हमारी टीम गई थी 2 दिन से जी, 2-3 दिन से वहां पर रतलाम जिले में थी और कल हिरासत में लिया। तो पटेल साहब, और भी गिरफ्तारियां इसमें होंगी और इनके तरीके को देखकर लगता है कि बड़े पैमाने पर ये नेक्सस काम कर रहा है। मतलब प्लेन के जरिए आरोपी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो बड़ा नेक्सस ये और हो सकता है पटेल साहब? बिल्कुल, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इनके अकाउंट हैं जो इनकी जांच कर रहे हैं, और इनके जो मोबाइल डिटेल है, इनका जो यूपीआई है, फोन पे, भीम पे, ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया, उसकी पूरी विवेचना कर रहे हैं। और जो भी एविडेंस आएंगे तो सभी पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जब भी कोई पॉलिटिकल पद या फेवर जुड़ जाता है, बड़ा दबाव रहता है पुलिस पर। अब आरोपी है तो फिर कोई ऐसा नहीं होता, पुलिस अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार काम करती है। इनके खिलाफ सूचना जो मिली है वहां से 3 अपराध और भी हैं, 2 SC/ST के हैं, मारपीट के जी। तो ऐसे लोगों का फिर ज्यादा कोई साथ भी नहीं देता। जब आपके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी छवि सही नहीं है जी जी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पटेल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। घाटीगांव एसडीओपी पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील ने भी विस्तार से इस मामले में जानकारी दी। और सुशील, बहुत शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगा, ये साफ कर दिया पुलिस ने कि ठीक है, चाहे जो हो, पोस्ट हो, पद हो, कार्रवाई तो होकर रहेगी। सुशील। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई तो होकर रहेगी, चूंकि एनडीपीएस एक्ट का मामला है और इसमें मादक पदार्थों की तस्करी का मामला है, तो कहीं भी ऐसा आरोपी अगर है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी सही, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो। दबाव अपनी जगह होता है, लेकिन पुलिस की जो कानूनी कार्रवाइयाँ है वो तो पुलिस अपने स्तर पर करेगी सही। जैसा कि जानकारी भी आई है कि विवेक के खिलाफ रतलाम जिले में भी 3 प्रकरण पहले से दर्ज है, तो निश्चित तौर पर ये पहले से ही इन्वॉल्व रहा है तस्करी के मामले में। तो जब इस तरह के मामले आते हैं तो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, वो हाथ खड़े कर लेता है। बैकडोर से जरूर सपोर्ट मिलता है, लेकिन जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं पुलिस की, उसके दौरान जो होना है प्रक्रिया आगे, तो वो होगी सही। इनके जो अन्य लेन देन है, इसके अलावा अकाउंट से सबकी जांच की जा रही, ताकि ये साफ हो पाए कि ये कब से कर रहे थे और कौन लोग इनके साथ इन्वॉल्व है इस पूरे नेक्सस में। सही है, बात निकलेगी तो दूर तक जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रदेश में तापमान लगातार गिर रहा है। सरगुजा संभाग के जिलों में कोहरा